जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जय गुरुदेव वचनमाला। महात्माओं से किनारा करोगे तो घिर जाओगे। आपसे सीधी सीधी अपील है कि जो आदेश दिया जाए वह करो। महात्माओं से किनारा करोगे तो तुम गिर जाओगे, क्योंकि तुम में वह ज्ञान और विवेक नहीं है। मन इंद्रिया काबू में नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसा ही अब हूँ, वैसे ही भविष्य में रहूंगा। न मुझ में पहले कोई परिवर्तन हुआ, न अब है और न आगे होगा। बदला देना पड़ेगा। मानव जीवन अनमोल है। इस शरीर को पाकर अपना काम कर लेना चाहिए, यानी परमात्मा को पा लेना चाहिए। यही जीवन का असली ध्येय है। जब समृद्ध गुरु मिला है तो सब लेना देना इसी जीवन में अदा करा देगा, चाहे लड़के का हो, भाई का हो अथवा पति का हो। हम कर्म करने में अनजान हैं और फल भोगने में भी अनजान हैं। यदि सास या बहू को पिछले जन्मों में कष्ट दिया है तो उसे बदला तो देना ही पड़ेगा। गुरु अपनी दया से थोड़ा में चुकता करा देते हैं और अधिक कष्ट भी नहीं होता। भजन हर हालत में मन को रोक कर करना चाहिए, फिर इसमें बल लक मिलता है, शक्ति मिलती है और गुरु की दया का परिचय भी मिलता है। नाम सर्वव्यापी है। एक बार जब आसमानी आवाज प्रकट हो जाती है तो मस्तक में चौबीसों घंटे की आवाज आती रहती है। शब्द गनगौर हो रहा है, उसे धीरे धीरे गुरु की दया से बर्दाश्त किया जाता है। शब्द को यानी आवाज को सुनते सुनते जब जीवात्मा उसमें लय हो जाती है तब वह सर्वव्यापी हो जाती है, क्योंकि शब्द अथवा नाम सर्वव्यापी है। परमात्मा ही नाम है और नाम ही परमात्मा है। परमात्मा शब्द स्वरूप है। ईसा मसीह ने कहा है, इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विथ द गॉड एंड वर्ड वॉज द गॉड। आपको चाहिए कि भजन के समय आवाज को सुनते सुनते उसमें लय हो जाए। सत्संग में जब कुछ सुनाया समझाया जाता है, सत्संग में वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। मन को काबू में करने का तरीका। ये मन वास्तव में जड़ है। ये आत्मा की वजह से चेतन भासित होता है। अगर आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर ले तो इस मन पर वह शासन करेगी, लेकिन अभी मन आत्मा पर शासन कर रहा है। मन को वश में करने का दो ही उपाय हैं। एक तो गुरु वचनों की चाबुक से उसको काबू करो, या दूसरा ऊपर जो अनहद धुनी आकाशवाणी हो रही है उसे सुनकर उसकी चोट पड़ने पर यह काबू में आएगा। जीवात्मा का हृदय। जब जब महात्मा यहाँ आते हैं जीवों को जगाने के लिए, तो सबसे पहले यह संदेश देते हैं कि तुम सबसे पहले यह खोज करो कि तुम्हारा निज घाट कहाँ है। आप कभी विचार नहीं करते कि छोटे बड़े पशु पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जल के छोटे बड़े जीव, सब में दो आंखें, दो नाक, दो कान हैं। मनुष्य में भी दो आंख है, दो कान है, दो नाक है। यह शरीर के घाट है। इस शरीर के घाट पर आप बाहर दौड़ते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवात्मा दोनों आंख के बीचों बीच नाके पर बैठी हुई है। वही जीवात्मा का हृदय है। वहीं पर कर्मों की गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए वहाँ अंधेरा है। जीवात्मा न देख सकती है न सुन सकती है। सभी योनियों में जीवात्मा की बैठक दोनों आंखों के पीछे ही है, पर मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाया जा सकता है और कर्म बंधन से छुड़ाया जा सकता है। गंदगी की सफाई करो। अब जीवात्मा का घाट दोनों आंखों के पीछे है और हम दौड़ते हैं बाहर की तरफ। कभी पूरब गए, कभी पश्चिम गए, कभी नदी के किनारे गए, कभी जंगल में चले गए। जीवात्मा पर गंदगी जमा होगी तो न दिखाई पड़ेगा न सुनाई देगा। वहाँ सफाई नहीं करोगे तो दिखाई सुनाई नहीं देगा। इसलिए जो औजार आपको दिए गए हैं उसकी सफाई करना है। जब उसकी सफाई करोगे तो दिखाई सुनाई देने लगेगा, तब आपको आनंद मिलेगा। जीवात्मा को जगाओ। आप भी तो आनंद की ही खोज करते हो, पर यहाँ क्षणिक आनंद है, उधर वह स्थायी आनंद है। आपको कोई महात्मा मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए तो वह तुमको बताएंगे कि तुम इधर चले चलो। यह जीवात्मा का घाट है, यहाँ सूरत बैठी है, उसको जगाओ तो दिखाई और सुनाई भी दे। तुम इधर बाहर घूमते हो, घूमते घूमते कितने युग बीत गए पर अभी तक कुछ नहीं मिला। महात्मा यह भी बताएंगे कि पिया मिलेगा तो उधर ही मिलेगा। आपने उधर का रास्ता छोड़ दिया, तभी तो यहाँ भटक रहे हो। मनुष्य शरीर ही मंदिर है। महात्मा आए, इतना ऊंचा संदेश दिया, तुम सोचते समझते नहीं हो, इधर उधर भटक रहे हो। तुम घर से निकलो तो यही सोचकर निकलो कि कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो मेरी जीवात्मा की आंख खोल दे और उसे दिखाई और सुनाई देने लगे।
यह मनुष्य शरीर ही मंदिर है जिसमें जीवात्मा बैठी है। इसी में 24 घंटे परमात्मा आवाज दे रहा है, तुमको बुला रहा है। आ रही दूर से सदा तुमको बुलाने के लिए। यह खोल है, मिट्टी है, थोड़े दिन के लिए दिया गया है। आप इसमें आए हो, फिर भटक भटक रहे हो, नरकों और चौरासे में चले जाओगे और रोते रहोगे। रास्ता आपके पास, यह तो कलयुग लगा है। इसमें सबको अधिकार दिया है भजन करने का। महात्मा आपको रास्ता बता दे, आप चल पड़ो। जीवात्मा से सच्चा भजन करो तो जीवात्मा जाग जाए। रास्ता जब तक आपको नहीं मिलेगा, जीवात्मा न तो जाग सकती है और न निकल सकती है। रास्ता आपके पास है, महात्मा आपको बताएंगे, तब आप जीते जी इधर से निकल जाओगे। सामने स्वर्ग है, बैकुंठ है। पहले लोग जीते जी स्वर्ग में चले जाते थे योग करके, अब तो कोई कोई जाता है। संत सदगुरु की खोज करो। हमारी एक एक बात को अमूलक समझो, सब कुछ सुनने को मिलेगा, ध्यान से सुनो। जंगल में शेर अकेला रहता है, संत कहीं कहीं होते हैं। साधु तो यहाँ बहुत है। ड्रेस पहन लिया, छापा तिलक लगा लिया, साधु बन गए। पर यह काम तो कोई कोई करता है। जब तक वह सहयोग नहीं देगा, आप जा नहीं सकते, तो उसकी खोज करो। चेतन से चेतन का दर्शन। जीवात्मा उधर से सो रही है, इधर अंधेरे में भटक रही है। जब महात्मा आएंगे तब उसको जगाएंगे, क्योंकि वह तो चेतन है। चेतन से ही चेतन का दर्शन होगा। जिसको चाह होगी वही साधना में लगेगा, चाह वालों को ही दर्शन मिलेगा। इच्छा पैदा करोगे तो उधर की तरफ चल दोगे, चलते चलते पहुंच जाओगे, फिर वहां दर्शन होगा। पर जब महात्मा मिलेंगे तभी रास्ता मिलेगा, तभी जीवात्मा होश में आएगी और अपने सच्चे घर की तरफ चलेगी। इसलिए तो कहते हैं कि सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। पुरानी लकीर के फकीर मत बनो, समय के संत सदगुरु का आदेश बजाओ। परमार्थ में बुद्धि की पहलवानी नहीं चलती, यह निखालिस निर्मलता का मार्ग है। जय गुरुदेव।